आज 31 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, सबसे ज्यादा भाग्यशाली बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाबा है, परम पिता परमात्मा है। वह तुम्हें सुना रहे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? ऐसा क्या बात है जो भक्ति मार्ग में था और अब नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाबा समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाले एक ही दाता पिता है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आगे धारणा है कि कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। मांगने के संस्कार बाबा कहते हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। जितना ऊपर उठते जाएंगे सुखों का अनुभव बढ़ता जाएगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले शक्तिवान भव। सजगता रहेगी और हर सोच, हर विचार पर जांच करने की आदत बनी रहेगी। उस विधि द्वारा जब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर देंगे, जब निरंतर सजगता रहेगी तो व्यर्थ रहेगा, तो व्यर्थ आएगा नहीं। और अगर गलती से आ गया तो तुरंत जांच करने की भी आदत रहेगी, तो वहां से भी व्यर्थ बंद हो जाएगा। तो इस तरह से व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। और जब व्यर्थ का खाता समाप्त होगा, व्यर्थ की बातें दिमाग में नहीं होंगी, तो बाबा कहते हैं हम शक्तिवान हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हैं। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं शक्तिवान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार सजगता रखनी है, ध्यान देना है। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय ध्यान देते हो ना, ऐसे बीच बीच में सजगता और जांच की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति बाबा।